इन दिनों हाड़ौती संभाग में इंद्रदेव मेहरबान है। कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में बारिश का दौर जारी है। कोटा जिले में 24 घंटे में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खेत खलियान जलमग्न हो गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिया पर चादर चल रही है। कई जगहों पर आवागमन भी बंद हो गया है। इटावा व सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई कच्चे पक्के मकानों में पानी घुसा है एवं निचले इलाकों में बसी बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रात भर से सुल्तानपुर क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते अमरपुरा ड्रेन की पुलिया पर 3 से 4 फीट पानी है। इस कारण यहां आटोन सुल्तानपुर मार्ग बंद हो गया है। इसी ड्रेन से खेतों के पानी की निकासी होती है। ये आगे जाकर बड़ा रूप लेकर चंबल नदी में मिल जाता है। इधर इटावा में लगातार हो रही बारिश से बुआई हुई फसल नष्ट होने के कगार पर है। खातौली में पार्वती नदी उफान पर है। इस कारण कोटा श्योपुर मार्ग बंद है। बारिश से लुआवदा खाड़ी की पुलिया बह गई है। लुआवदा, दुर्जनपुरा, लक्ष्मीपुरा पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। फिलहाल लुहावद की दोनों पुलियों पर आवागमन बंद है। कोटा में देर रात से हो रही बारिश के कारण शहर की पूनम कॉलोनी में जमीन धंस गई है। एक कार के पीछे के दोनों टायर जमीन में फंसे हुए हैं। रेलवे कर्मचारी रम्मी कपूर ने बताया कि इलाके में सीवरेज का काम हुआ है, लेकिन ठेकेदार ने सीवरेज काम के बाद मिट्टी को ऐसे ही भर दिया। बारिश के कारण कुछ मिट्टी बहकर चली गई, कुछ मिट्टी जमीन के अंदर धंस गई। सीवरेज के पास बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जिम्मेदार अधिकारियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं। टैक्स देने के बाद भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मैं रम्मी कपूर, पूनम कॉलोनी, कोटा जंक्शन स्टेशन एरिया से। हमें बड़े दुख के साथ ये समाचार देना पड़ता है कि हमारे सीवर लाइन वाले इस कॉलोनी में जो काम करके गए हैं वो आप देख रहे हैं किस प्रकार का करके गए हैं। यहाँ पर पूरी बस्ती बसी हुई है, सब कुछ है, लोगों के घर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है। यहाँ पर मैं रात में गाड़ी खड़ी थी, जो सुबह उठकर देख रहा हूँ ज़मीन धंसने के कारण मेरी गाड़ी फंस गई है। और इस पर पता नहीं लोगों के बिल कैसे पास हो जाते हैं, ठेकेदारों के अधूरे काम करने के बाद भी कच्चे। पहले हमारी यहाँ पे मलबा डली हुई सड़क थी, जब ये सीवर लाइन हुई तब उन्होंने खोद खाद के हमारा मलबा तो नीचे चला गया और ये कच्ची मिट्टी कच्ची भर के इन्होंने ऐसे ही छोड़ दी, जिसका परिणाम हम कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी रिहायशी मकान बने हुए हैं, लेकिन क्या हालत कर रखी है इन्होंने सीवर लाइन करने के बाद। ज़मीन बैठ गई है, ये गाड़ी भी बैठ गई है कट्टे में, लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अभी मुझे गाड़ी लिए हुए 6 महीने हुए हैं और नई गाड़ी की इनकी सड़कों के कारण ये दुर्दशा हो रही है। जहाँ भी आप देखेंगे उन्होंने यही काम कर रखा है। और मैं आपको दूसरा इनका काम दिखाता हूँ। इसी लाइन में एक सीवर का काम और किया है, वहाँ भी हालत बुरी है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ भी जो सीवर का काम इन्होंने किया है, यहाँ भी ज़मीन धंस चुकी है, लेकिन इसे देखने वाला, सुधारने वाला कोई नहीं है। हम लोग प्रतिवर्ष 1.5 2 लाख रुपए आयकर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस कोटा शहर की कॉलोनी को गांव से भी बदतर बना दिया गया है। इसलिए मैं नगर विकास न्यास मंत्री से कहना चाहूँगा कि कृपया इस ओर ध्यान दें। हम लोग भी आपकी ही कॉलोनी के शहर के निवासी हैं और हमें इस दुर्दशा को झेलना पड़ा है। कई बार शिकायत की, मैंने आपको स्वयं पत्र भी दिया है, लेकिन आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात को भी आज करीब 6 महीने बीत रहे हैं। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।